हर बड़े डॉक्यूमेंट का, हर महान किताब का एक दिल होता है, एक सेंट्रल आइडिया। और अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो उसका दिल, उसकी धड़कन हमें मिलती है उसकी प्रस्तावना में। अब इसे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय समझ लेना, ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। पता है हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे क्या कहा था? उन्होंने इसे कहा संविधान की आत्मा। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये वो फिलॉसफी है, वो दर्शन है जिस पर हमारे पूरे देश की, हमारे गणराज्य की नींव टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये प्रस्तावना या प्रियम्बल है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझे तो ये पूरे संविधान का मिशन स्टेटमेंट है। मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमें ये बताता है कि भाई ये संविधान बनाया क्यों गया है और इसके बड़े बड़े लक्ष्य, इसके बड़े बड़े गोल्स क्या हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इसे संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं, फिर जानेंगे कि ये बनी कैसे, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। इसके बाद बात करेंगे भारत के उन 4 बड़े वादों की जो इसमें लिखे हैं। फिर देखेंगे वो एकमात्र ऐतिहासिक संशोधन जो इसमें हुआ, और हाँ, अदालतों ने इसे कैसे परखा और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो देखिए, हर महान विचार कहीं ना कहीं से तो आता है, राइट? तो ये सवाल तो बनता है कि प्रस्तावना के इतने दमदार शब्द, इतने पावरफुल वर्ड्स आखिर आए कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा देश के बाहर भी देखना होगा और अपने इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा मिली हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। मतलब ये जो आइडिया है ना कि किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और एस्पिरेशंस, यानी कि उसके मूल सिद्धांतों और आकांक्षाओं के एक डिक्लेरेशन से होनी चाहिए, ये आइडिया वहीं से आया और फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। अब अगर भारत की बात करें तो इसकी करानी शुरू होती है 22 जनवरी 1947 से। इस दिन हमारी संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन या उद्देश्य संकल्प को अपनाया था, और यही संकल्प, यही रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का ब्लूप्रिंट बना, उसका आधार बना। और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया, उसी दिन प्रस्तावना को भी औपचारिक तौर पर इसका हिस्सा मान लिया गया। अब आते हैं प्रस्तावना के दिल पर, इसके कोर पर। इसमें है 4 फंडामेंटल प्रोमिसेस, 4 बड़े बड़े वादे, और इन्हें ऐसे समझिए कि ये वो 4 खंभे हैं, वो 4 पिलर्स हैं जिन पर आज के भारत की पूरी इमारत खड़ी है। ये हर एक नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। पहला वादा है न्याय, जस्टिस। और यहाँ बात सिर्फ कोर्ट कचहरी वाले न्याय की नहीं हो रही है, नहीं, ये बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। मतलब समाज में किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। ये है असली न्याय। दूसरा वादा है स्वतंत्रता, लिबर्टी। किस चीज की स्वतंत्रता? सोचने की, अपनी बात कहने की, किसी भी चीज में विश्वास रखने की, अपने धर्म को मानने की और पूजा पाठ करने की। और सच पूछिए तो यही तो लोकतंत्र की जान है ना? कि हर इंसान को अपनी मर्जी से सोचने और अपनी जिंदगी जीने का हक हो। इसके बाद आता है तीसरा वादा, समानता, इक्वालिटी। मतलब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों की समानता। इसका सीधा सा मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जहां कानून के सामने सब एक बराबर हों, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, और हर किसी को अपनी काबिलियत दिखाने और आगे बढ़ने का पूरा बराबर मौका मिले। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे अहम वादा, बंधुता, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है भाईचारे की भावना। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि हर एक इंसान की डिग्निटी, उसके सम्मान का ख्याल रखा जाए और हमारे देश का जो ताना बाना है, इसकी एकता और अखंडता हमेशा मजबूत बनी रहे। चलिए अब प्रस्तावना के इतिहास में एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा वक्त जब इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में, इसके मूल पाठ में बदलाव किया गया। और सुनिए, ये पहली और अब तक की आखिरी बार हुआ था। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना, कि इतने साल हो गए, इतने दशक बीत गए, और इस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है। इससे ही पता चलता है कि ये कितना स्थायी और कितना महत्वपूर्ण है। तो ये ऐतिहासिक बदलाव कब हुआ?
ये हुआ था साल 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। और ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा हुआ था, एक जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल का समय। और शायद यही वजह है कि ये बदलाव आज भी इतने इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। तो इस अमेंडमेंट से हुआ क्या? 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला, समाजवादी या सोशलिस्ट, जिसका मकसद था आर्थिक बराबरी को बढ़ावा देना। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, जिसने ये और साफ कर दिया कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाए रखेगा। और तीसरा शब्द था अखंडता या इंटेग्रिटी, जिसने देश की एकता और अविभाजिता पर और ज्यादा जोर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल हमेशा हवा में तैरता रहा। सवाल ये था कि क्या प्रीएम्बल लीगली संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? क्या अदालतें इसे आधार मानकर कोई फैसला दे सकती हैं? इस गुत्थी को सुलझाया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स में। यहाँ एक जबरदस्त यू टर्न देखने को मिलता है। देखिए, शुरू में 1960 के बेरुवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, फ्लैट आउट मना कर दिया। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस और इसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले से ठीक 180 डिग्री घूमते हुए कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का एक अभिन्न अंग है, बल्कि, और ये सबसे जरूरी बात है, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का हिस्सा हैं, और इस मूल संरचना को कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती केस ने प्रस्तावना को सिर्फ एक सजावटी शुरुआत से कहीं ज्यादा बना दिया। अब ये सिर्फ एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन नहीं था, इसे संविधान की नींव का वो पत्थर मान लिया गया, वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कोई अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन हिला तक नहीं सकता। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के दौर में इसका क्या रेलेवेंस है? आज ये प्रस्तावना हमारे देश को, भारत को कैसे शेप कर रही है? तो देखिए, आज प्रस्तावना एक तरह से डबल रोल निभा रही है। एक तरफ ये सरकार के लिए, हमारे लॉ मेकर्स के लिए एक गाइडिंग स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह है जो उन्हें सही रास्ता दिखाती है, और दूसरी तरफ ये हम सब नागरिकों के लिए एक मॉरल कॉम्पस, एक नैतिक दिशा सूचक है। ये हमें हमारे अधिकारों की और साथ ही हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। तो जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। वो सवाल ये है कि प्रस्तावना में किए गए ये टाइमलेस प्रॉमिसेस, न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का और भाईचारे का, ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।